सरकार ने रोक लगा दी है। सीएम धामी ने अफसरों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। जोशीमठ में दरार बढ़ने के बाद 93 परिवार शिफ्ट हुआ है। 93 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है। भूकंप के जोखिम वाले जोन 5 में आता है जोशीमठ। शहर के कई इलाकों में 561 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। रेस्क्यू करके परिवारों को सुरक्षित स्थान भेजा जा रहा है। जिस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। अफसरों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। जोशीमठ मामले में इस मीटिंग को बुलाया गई है। शाम 6 बजे अफसरों की बैठक होगी। जोशीमठ में अब तक 93 परिवार शिफ्ट किया जा चुका है। 93 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया गया है। जोशीमठ मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। आज शाम 6 बजे हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। जोशीमठ में लगभग 600 मकानों में दरारें आई हैं, जिनमें से 93 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा चुका है। सभी लोगों के साथ इस पर एक गहन समीक्षा की रखी हुई है और हम पूरी तरह से जो वहाँ पर मैं कहूँगा कि दैवीय आपदा जैसी स्थिति है, उस स्थिति पर कैसे लोगों को ठीक प्रकार से रख पाएँ, कैसे उनका ठीक प्रकार से विस्थापन कर पाएँ, कैसे लोगों को सहायता दे पाएँ, कैसे हम शहर को बचा पाएँ, उसको लेकर हम बैठक करने वाले हैं। उसके अनुरूप आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे आपदा प्रबंधन सचिव और हमारे अधिकारीगण कल से वहाँ पर गए हुए हैं और वो लगातार वहाँ का सर्वेक्षण कर रहे हैं। उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक दल वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशन पर गया हुआ है। वह भी जल्दी प्रदेश अध्यक्ष जी को भी रिपोर्ट देगा और मैं आज की बैठक करने के बाद कल वहाँ जाऊँगा और मैं भी वहाँ जाकर देखूँगा कि किस प्रकार से हम बचाव के कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से शहर को बचा सकते हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक कोई भी देखने के लिए नहीं आया है प्रशासन की तरफ से। कभी कोई आते हैं ऐसे ही देख के चले जाते हैं कि हाँ हम कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और जब नुकसान होगा उसके बाद तो सारे शासन प्रशासन आते हैं देखने के लिए, लेकिन उससे पहले अभी तक कोई भी नहीं आया है। तो आप देख ही रहे हैं, इतने परेशान है ना। इस घर को देख के नींद भी उड़ गई, रात की नींद भी उड़ गई। दिन में अब जैसे बादल आ रहे ऐसे सता रहती जैसे बर्फ आएगी कि क्या हो, दब जाएंगे हम तो। पूरा ही मकान तो आप देख ही रहे कैसी हालत हो रखी। कहाँ जाए हम, क्या करें, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। बहुत बुरी स्थिति है बाबा, और घर में रहने लायक नहीं है। रात को भी बहुत डर लग रही है। हम तो जीते जीते ही मर गए हैं, और क्या करें। कैसे रह रहे हैं आप लोग अभी? बस ऐसे ही जीते जीते ही मर रहे, इधर देख रहे उधर देख रहे, पूरा घर हिल रहा है और दरार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही। विभाग को हमने प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए और साथ ही साथ जो जहाँ पर दरारें ज़्यादा आ गई हैं और रिस्की है, तो उसके लिए इमीडिएट क्या सॉल्यूशंस किए जा सकते हैं, ये भी संबंधित डिपार्टमेंट से तत्काल प्रस्ताव मांगे गए हैं ताकि जल्द से जल्द काम शुरू किया जा सके। और कुछ अगर ऐसे निर्माण हैं जो इमीडिएटली किसी की लाइफ को रिस्क बनते हैं, तो उसके लिए हम केस टू केस बेसिस पर उसको अग्रिम आदेशों तक उसका संचालन रोकने की भी हम कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए जिस प्रकार से अब जोशीमठ में प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आई है, वहां के लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए। ऐसे में किस प्रकार की जो मीटिंग है आज शाम 6 बजे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने बुलाई है? मुख्यमंत्री इस मसले को लेकर बेहद गंभीर हैं और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने आज हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों को, जो शासन के अधिकारी हैं, उनको जोशीमठ भी भेजा ताकि वहां की जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में बताया जा सके। तो उसकी पूरी रिपोर्ट जो है आज मुख्यमंत्री के सामने शाम को 6 बजे जो वो तमाम अधिकारी हैं आपदा प्रबंधन के, वो रखेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो जोशीमठ है वो दरक रहा है और उसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जोशीमठ के नीचे 3 ऐसी एनटीपीसी की टनलें हैं जो ना तो कभी बनाई गई और उसके बावजूद वहां पे खोदा जा रहा है लगातार, जिसकी वजह से लगातार जो भू धसाव है वो लगातार हो रहा है और लोगों के घरों में दरारें पड़ रही है।
आप ये समझिए कि लगभग 20,000 की जो जनसंख्या है जोशीमठ की, उसमें लगभग 531 परिवार हैं, उनके घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। यानी आप समझिए कि आधी से ज्यादा जनसंख्या जो है वो इससे प्रभावित है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो काफी परेशानी जोशीमठ के लोगों को हो रही है। वो इन तमाम चीजों को लेकर बहुत डरे हुए हैं, अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं कि आखिरकार उनका आशियाना अगर दरक गया, ऐसे ही टूट गया तो फिर वो जाएंगे कहां। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार आज क्या महत्वपूर्ण फैसला लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज, देखिए आज जो हाई लेवल की मीटिंग भी बुलाई गई है धामी सरकार के द्वारा, किस प्रकार के जो फैसले हैं, क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं इस मीटिंग में, क्योंकि देखिए बहुत अहम मुद्दा है। अब जोशीमठ के लोगों का प्रदर्शन भी सामने आने लगा है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है इन तमाम लोगों का विस्थापन, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जोशीमठ के लिए खतरा है, क्योंकि जोशीमठ आज से नहीं, बहुत पौराणिक ये शहर है। यहाँ पर शंकराचार्य ने तपस्या की थी और उसके बाद ही ये तमाम बद्रीनाथ, केदारनाथ और इनका गठन किया गया। तो आप समझिए कि आज से नहीं, बहुत पौराणिक इसका महत्व है। ऐसे में अगर ये पौराणिक शहर जो है वो इसी तरीके से भूदशाव की श्रेणी में आ जाएगा और तमाम लोगों को इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, तो फिर सरकार इसको लेकर कुछ करना जरूरी बनता है। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि सरकार इसमें तमाम लोगों के विस्थापन को लेकर काम करेगी और इसके साथ साथ जो वहां पर भूदशाव हो रहा है उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर भी मुख्यमंत्री आज निर्देश दे सकते हैं। एनटीपीसी के जो टनल वहां बनाई जा रही है उन पर अभी रोक लगा दी गई है, उनके जो निर्माण कार्य हैं उस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन वो कितने दिन जारी रहेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो ये परियोजना है उसकी वजह से जोशीमठ शहर और जोशीमठ का जो पूरा इलाका है उसको जरूर नुकसान पहुंच रहा है। इन तमाम चीजों को भी सरकार को देखना होगा आज की मीटिंग में। बिल्कुल पंकज, देखिए जो बताया जा रहा है कि जो 93 परिवार है जिन्हें जोशीमठ से शिफ्ट किया गया है, इन्हें कहां पर शिफ्ट किया गया है, किस प्रकार से इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है? देखिए जोशीमठ से जो शिफ्ट किए गए हैं 93 परिवार, वो अलग अलग जगहों पर, जैसे किसी को पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में रखा गया है, किसी को स्कूल में रखा गया है, किसी को नगर पालिका के गेस्ट हाउस पर रखा गया है। हालांकि बहुत ज्यादा दूर जो सेफ जगह है वहां पर उनको भेजा गया है जोशीमठ में ही। लेकिन केवल 93 परिवार ही नहीं इससे प्रभावित है, लगभग 531 परिवार हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में और बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित करने की जरूरत जिला प्रशासन को पड़ेगी। और जिस तरीके से व्यापार वर्ग है या फिर वहां के जो तमाम लोग हैं, इसी बात को लेकर हैं कि आखिरकार जल्द से जल्द उनका विस्थापन हो या फिर जो भूदशाव हो रहा है उसको रोकने के लिए कुछ ट्रीटमेंट किया जाए। देखिए बात से विस्थापन की नहीं है, इस प्रकार से उन्हें स्कूल और गेस्ट हाउस में रख देने से तो किसी इस मामले का निस्तारण नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां के लोगों के फिर जो बिजनेस है, जो रोजगार है, उसका भी ध्यान रखना होगा। तो ऐसे में किस प्रकार के अहम फैसले लिए जाने चाहिए जोशीमठ के लोगों के लिए, ताकि उनके जो रोजगार है, उनके जो बिजनेसेस है, उनकी भी सुरक्षा की जा सके? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, और आपको ये मैं बता दूं कि बद्रीनाथ जाने का सबसे पहला मुख्य द्वार ही जोशीमठ है। ऐसे में जो तमाम लोग हैं उनकी आय जो है या फिर उनका जो तमाम रोजगार है वो चार धाम पर होता है। अगर उनको वहां से ही, उस मुख्य द्वार से ही हटा दिया जाएगा तो फिर शायद ही उनका रोजगार आगे बन पाए। तो इन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार को फैसला लेना होगा। सबसे पहले तो जो भूदशाव हो रहा है उसका किस तरीके से वैज्ञानिक तौर पर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसको लेकर सरकार को हाई लेवल कमेटी बनानी होगी। और कमेटी, उस पर केवल कमेटी ही नहीं, कमेटी को आगे जल्द से जल्द उस पर काम भी करना होगा, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 महीने में बहुत तेजी से वहां पर भूदशाव हुआ है। आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस जोशीमठ वाला जो भूदशाव हो रहा है उस पर पीएमओ पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है, सीएम धामी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जिससे इन तमाम लोगों को राहत मिले, ताकि इनको रोजगार भी अपना छोड़ना न पड़े और भूदशाव की जो समस्या है उससे भी निजात मिल सके। ऐसे में पंकज देखिए लगभग 500 परिवार है, 500 परिवार और एक बड़ी संख्या। ऐसे में इन परिवार वालों का क्या कहना, आखिर प्रदर्शन कर रहे हैं जोशीमठ के लोग, क्या कुछ मांग सरकार से ये कर रहे हैं? और जिन लोगों को स्कूल और गेस्ट हाउसों में शिफ्ट किया गया पंकज, क्या उनसे आपका संपर्क हो पाया, क्या उनसे आपने बात की, उनकी स्थिति जानने की कोशिश की अभी तक?
देखिए, आपने देख लिया कि किस तरीके से लोगों का दर्द जो है वो छलक रहा था। लोग इस बात को लेकर परेशान हैं, अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। वहां पर कई 2 होटल तो ऐसे हैं जो 6 मंजिला होटल हैं और वो दोनों एक दूसरे से लगभग चिपक चुके हैं, यानी उन 6-6 फीट की उनमें दूरी थी, लेकिन अब उनकी जो चोटियां हैं वो एक दूसरे से चिपक गई हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भूस्खलन हो रहा है। जो लोग वहां पर प्रभावित हैं इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि उन्होंने जो अपनी जमा पूंजी लगाई है वो इस तरीके से वो काल के गाल में समा जाएगी या फिर वो धूल दूषित हो जाएगी। ये तमाम चीजें भी वो उनकी अपनी चिंता उनको सता रही है। ज्यादा दिन आप उनको ऐसी जगहों पर रख भी नहीं सकते हैं, चाहे टेंट में या फिर अन्य जगहों पर। एनटीपीसी को जरूर जिला प्रशासन ने कहा है कि जो हट्स होते हैं वो बनाए जाएं, जो उन तमाम चीजों से, लेकिन कितने दिनों तक आप एक परिवार को वहां पर रख सकेंगे? तो इन तमाम चीजों का एक पूरी तरीके से मजबूत इलाज होना चाहिए। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन उसके पहले हमारी एक रिपोर्ट देखिए जोशीमठ पर। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर को लेकर हर तरफ चिंता है। उत्तराखंड डिजास्टर एंड एक्सीडेंट सिनॉप्सिस की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ में 500 घर रहने के लायक नहीं है। अब पीएमओ भी मामले की निगरानी कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जोशीमठ में ये स्थिति आई कैसे? जोशीमठ के अस्तित्व पर अब संकट मंडरा रहा है। नगर में जगह जगह हो रहे भूधसाव से लोगों में दहशत का माहौल है। क्यों धंस रहा है जोशीमठ? जोशीमठ में घरों में पड़ रही है दरारें। जोशीमठ शहर में धंस रही है जमीन। समुद्र तल से 6000 फीट ऊपर है चमोली। सिस्मिक जोन 5 में भी आता है जोशीमठ। प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील है जोशीमठ। परेशान को खाली माले ले जाए से भी बनाए तो ये क्या किया जाए अभी तो? तब बच्चे कहाँ ले गए आप लोग? बस अभी आंखें बंद खाली है, माले ले जाए बाट मत बच्चा लोग जाए मेरी हो कमरे तो। ना ना ये में जावे शासन प्रशासन के तम पकड़ के जोड़ था ना दिन रात सुता में वो लेटरिंग बाथरूम में बांधा देखो तीर छो गया पूरा। वहीं पर जोशीमठ नगर में हो रहे सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। जोशीमठ से 66 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। अब तक 77 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। राज्य सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जिले के लोगों को बचाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी। टीमें लगा दी गई हैं, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को जो भी वहाँ पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। हाँ, मैं चूंकि आपदा प्रबंधन विभाग को, मुख्य सचिव को आज ही हमने कहा है कि तत्काल वहाँ का टीम जो है सर्वे का काम करे, सर्वेक्षण करे, दौरा करे और जो भी जरूरत होती है वो करे और तत्पश्चात मैं भी वहाँ जाऊँगा। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। स्थानीय लोगों ने पहले रात में कड़ाके की ठंड में सड़क पर एकजुट होकर मशाल जुलूस निकाला, तो वहीं आज बाजार बंद करने के साथ ही पूरे इलाके में चक्का जाम कर दिया। लोगों ने सरकार के खिलाफ
अब मोर्चा खोल दिया है। अलग अलग जगहों पर वो परिवार शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जो इंतजाम हम करवा रहे हैं। ये भी कहना दोबारा से गलत है कि कोई व्यवस्था हमारी तरफ से नहीं की जा रही है, सब व्यवस्थाएं हम उनके लिए करवा रहे हैं। दूसरी चीज़ फिर जो मॉडरेटली अफेक्टेड है हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है शिफ्ट कर लीजिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत हल्की दर आ रहे हैं, पर उनके पास भी हम जा रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम आपकी व्यवस्था करवाएंगे। अगर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हुई होती है, सरकार भी कोई उत्तर दिया होता है, पिछले 14 महीने में कोई कार्रवाई की होती तो लोग सड़क पर आते। ये तो अंतिम विकल्प है कि 14 महीने के बाद लोगों के पास क्या विकल्प है। जब लोग सर्दी की रातें खुले आसमान में बिताएंगे तो लोग क्या करेंगे। भूधसाव और दरकते पहाड़ों से लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। आए दिन जगह जगह दरारें बढ़ने से लोगों में डर पैदा हो गया है। जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है। हालांकि राज्य सरकार ने लोगों को शिफ्ट करने की कवायद तेज कर दी है, लेकिन जल्द से जल्द ही इस पर ठोस कदम उठाने होंगे, कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट।